नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं पढ़ा रहा हूं अलंकार और अलंकार के अंतर्गत आज मैं पढ़ाऊंगा विभावना अलंकार। तो साथियों, विभावना अलंकार वह अलंकार है जिसमें कार्य न होने पर भी, कारण न होने पर भी कार्य होता है, तो उस अलंकार को विभावना अलंकार कहते हैं। मतलब कार्य हो रहा है लेकिन कारण उसका मौजूद नहीं है। और साथियों, दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं सबका कारण कार्य संबंध होता है। विभावना अलंकार में कारण और कार्य संबंध नहीं हो पाता, क्योंकि बिना कारण के यहाँ कार्य होता है, जिसे विभावना अलंकार कहते हैं। तो साथियों, जानते रहिए विभावना अलंकार में, विभावना जो अलंकार है इसमें साथियों कार्य हो रहा है बिना कारण के, माने बिना कारण के कार्य होता है। इसी से मिलता जुलता साथियों एक अलंकार है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति में साथियों इसका मतलब है विशेष प्रकार की उक्ति। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो विशेष और उक्ति है। उक्ति माने कथन, विशेष प्रकार का कथन। तो यहाँ देखिए साथियों, यहाँ गुण संधि हुआ है। तो विशेषोक्ति में क्या होता है, कार्य नहीं होगा। यहाँ कार्य हो रहा था, यहाँ कार्य नहीं होगा। और साथियों कारण मौजूद रहेगा, कारण रहेगा। तो एक हिसाब से अगर देखेंगे तो विभावना का उल्टा है विशेषोक्ति। विभावना का उल्टा विशेषोक्ति है। विभावना में क्या होता है, कार्य होता है बिना कारण के, इसमें कार्य नहीं होता जबकि कारण रहता है। तो इस तरह से विभावना विशेषोक्ति को हम एक साथ पढ़ा रहे हैं और इसके अंतर को भी आप समझ गए हैं। अब साथियों मैं कुछ उदाहरण से आपको समझाऊंगा और ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब साथियों, जैसे विभावना में कार्य हो रहा है बिना कारण के, उदाहरण है बिन पग चले सुने बिन काना। ये गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया है और इसकी भाषा अवधी है कि बिन पग चले, बिना पैर के चले। तो साथियों, चलने के लिए पैर की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ चला तो जा रहा है और चलने का जो कारण है पैर, वह नहीं है। तो इसलिए बिन पग चले सुने बिन काना, और बिना कान के कोई सुन सकता है। कर बिन कर्म, कर माने होता है साथियों हाथ, बिना हाथ के कर्म सारे हो रहे हैं। करे विधि नाना, विविध प्रकार के कर्म बिना हाथ से हो रहे हैं। आनंद रहित, और जिसके पास आनंद माने होता है साथियों मुँह नहीं है, आनंद माने मुँह। तो आनंद रहित और सकल रस भोगी, सकल माने संपूर्ण रस का स्वाद को ग्रहण करने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसके पास मुंह नहीं है लेकिन सब स्वाद लेता है जिह्वा से। और बिन वाणी, और बिना वाणी के माने बिना जिह्वा के, वाणी माने जिह्वा, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, और वह सबसे श्रेष्ठ बेजोड़ वक्ता है। तो यहाँ पर गोस्वामी बाबा ब्रह्म के विषय में कह रहे हैं, जो निर्विकार ब्रह्म होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता, वह ऐसे ही सारा कार्य करता है अदृश्य रूप में। तो इसलिए साथियों यहाँ कार्य तो सब हो रहा है लेकिन कारण नहीं है, तो इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। इसी तरह से साथियों एक उदाहरण, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में ऊधो नित बसत बहार बर की हों। तो बिन घनश्याम, बिना काले बादल के ही इस ब्रजमंडल के धाम में हे उद्धव नित बसत बहार वर्षा की है। माने यहाँ बिना बादल के ही वर्षा हो रही है। तो बिना बादल के वर्षा हो नहीं सकती। वर्षा होना क्रिया है, कार्य है, और बादल क्या है, उसका कारण है। तो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, बिना काले बादल, घनश्याम माने काले बादल के ही वर्षा हो रही। तो साथियों यहाँ भी विभावना है।
और साथियों निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी क्षमाएं, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो यहाँ साथियों बिना पानी और साबुन के बिना ही वह स्वच्छ हो जा रहा है, साफ हो जा रहा है, उसका व्यवहार स्वच्छ हो जा रहा है, उसका निर्मल हो जा रहा है। तो बिना पानी के निर्मल, तो साथियों वह एकदम उसका जो मन है पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जा रहा है। लेकिन निंदक नियरे राखिए और आंगन कुटी, ये कबीरदास जी कहते हैं कि अपने आलोचक को अपने करीब रखो, वह आपकी कमियों को बताएगा। अब बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे स्वभाव। तो इसलिए साथियों यहाँ न साबुन है न पानी है, लेकिन स्वभाव निर्मल हो जा रहा है, स्वच्छ हो जा रहा है, धो उठ रहा है। तो इसलिए साथियों यहाँ भी विभावना है। इसी तरह से साथियों विशेषोक्ति में है, इसमें कार्य नहीं होगा और कारण रहेगा। जैसे पानी बीच मीन पियासी, माने मीन माने मछली जो है पानी के बीच में प्यासी है। अब बड़ी हंसी आती है कि मछली जल की रानी है और वह जल के अंदर प्यासी है। अब मोह सुन सुन आवत हंसी, और ऐसा मुझे सुन करके हंसी आ रही है। तो साथियों ये कबीरदास की उल्टी बानी है, तो उलट बानी है। तो यहाँ पर देखिएगा कार्य नहीं हो रहा है और कारण मौजूद है कि मीन प्यासी है और वह मछली प्यासी है और पानी नहीं पी रही, मतलब कार्य नहीं हो रहा है और कारण जबकि पानी जल उपलब्ध है। तो इस तरह से साथियों ये दूसरा उदाहरण है, लाग न उर उपदेश जदब कहो शिव बार बहु। यहाँ उर माने हृदय में, जो लाग न उर उपदेश, जदब माने कहो शिव बार बहु, भगवान शंकर बार बार अपनी कथा बताते हैं, अपना उपदेश देते हैं, लेकिन वह हृदय में ग्रहण नहीं हुआ, मतलब कार्य नहीं हुआ, हृदय में वह ग्रहण नहीं हुआ। भगवान शंकर जबकि कथा को बता रहे हैं, उपदेश देने वाले हैं। आदिदेव अगर किसी को उपदेश दे और वह उपदेश उसके हृदय में न टिके, तो वह यहाँ साथियों माने कार्य नहीं हो रहा है, जबकि भगवान शंकर उपदेश दे रहे हैं, मतलब बिना कार्य नहीं हो रहा है, कारण उपलब्ध है। इसी तरह से साथियों सुनत जुगल कर माल उठाई, अब प्रेम विवश पहिराई न जाई। यहाँ दोनों हाथ, जुगल माने दोनों कर से, हाथ से माला को, जयमाल को उठा ली है और प्रेम विवश, लेकिन प्रेम के विवश हो करके पहिराए न जाई, माने माला तो हाथ में है और गले में डालना है, लेकिन माला पहनाया नहीं जा रहा है। उसका कारण यहाँ दिया जा रहा है कि प्रेम विवश में पढ़ करके इतना व्यक्ति भाव में डूब गया है, इतना मार्मिक हो गया है कि उसे माला पहनाने की शक्ति या सुध-बुध नहीं है। तो साथियों इस तरह से यहाँ भी देखिएगा कार्य नहीं हो रहा है, मतलब माला नहीं पहनाया जा रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, जबकि कारण माने माला हाथ में है। तो इस तरह से यहाँ भी साथियों विशेषोक्ति अलंकार होगा। इसी तरह से एक उदाहरण और है साथियों, बहत नयन सौ नीर। और साथियों एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पानी बीच मीन लाग न उर उपदेश जदब कहे शिव बार बहु। यहाँ साथियों एक शब्द आया है न, तो इस न को आप जान लीजिए, एक अलंकार है, इसे मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि अलंकार तो बहुत है। तो ये कभी कभार परीक्षा में पूछा गया, अपहुंति अलंकार है। और इसकी विशेषता क्या है साथियों, मैं बता दे रहा हूँ, कभी आप जीवन में गलती नहीं करेंगे। ये नकारात्मक होता है, माने नेगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में आए नकारात्मक, वह अपहुंति अलंकार होगा। जैसे यहाँ लागिन उर उपदेश, तो यहाँ एक ये भी अलंकार है अपहुंति। तो अपहुंति अलंकार वहीं होता है साथियों जहाँ न या नहीं आए, जैसे लक्ष्मी नहीं तुम दुर्गा हो। तो यहाँ जो लाइन है इसमें अपहुंति अलंकार है, चूँकि न नहीं ये सब जब शब्दवाचक शब्द आते हैं तो उसी को अपहुंति। साथियों इसको जान लीजिए। अब समझ लीजिए मैंने इसके विषय में आपको विस्तार से पढ़ा दिया कि जहाँ नकारात्मक न नहीं जैसे शब्द आए, आँख मूंद करके अपहुंति लगा के चले आओ, ऑप्शन में है तो सही होगा। अब साथियों देखिए, बहत नयन सौ नीर नद और तदब दहत बिरहाग, माने नैनों से नीर नद, नीर की जल की नदी बह रही है, आँखों से आंसू इतना बह रहा है जैसे नदी का रूप ले ली हो।
और तदपि दहत विरहाग, लेकिन फिर भी यह विरह अग्नि जला रही है। मतलब यहाँ भी साथियों कार्य नहीं हो रहा है और कारण रहेगा, माने कारण यहाँ पर मौजूद है और कार्य नहीं हो रहा है। बहत नयन सो नीर नद, इस नयनों से नीर माने आंसू नदी की तरह बह रहे हैं, फिर भी दहत विरहाग, फिर भी वह विरहाग्नि में जल रहा है। तो इसलिए साथियों यहाँ भी विशेषोक्ति अलंकार है। इस तरह से साथियों इसके विषय में हमने पढ़ाया। और आप सोच रहे हैं कि विभावना और विशेषोक्ति हमने साथ में इसलिए पढ़ाया कि कुछ साथियों अलंकार ऐसे हैं जो दो को साथ साथ पढ़ेंगे, जैसे एक संदेह है, एक भ्रांतिमान है। इसको जब साथ में पढ़ेंगे तो जो है स्पष्ट होता चलेगा। एक इसी तरह से अन्योक्ति है तो एक समासोक्ति है, एक दृष्टांत है तो एक उदाहरण है और उल्लेख है। तो इस तरह से साथियों एक हम उपमा पढ़ा चुके हैं। उपमा के विषय में साथियों मैं बता दूं, उपमा का एक उल्टा अलंकार है, उसको मैं साथ में नहीं पढ़ा पाया, लेकिन 2 मिनट मैं आपका समय ले रहा हूं। और उस अलंकार का नाम है साथियों प्रतीप। प्रतीप का मतलब होता है साथियों उल्टा। उपमा का जो उल्टा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न कि उपमा का उल्टा क्या है। तो साथियों उपमा का जो उल्टा है, उपमा का जो उल्टा है विपरीत, वह क्या है? वह प्रतीप है। यही समझ लीजिए, यही अलंकार है। प्रतीप में जैसे मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ मुख जो है चंद्रमा के, उपमेय मुख है, उपमान चंद्रमा है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए कि चंद्रमा उसके मुंह के समान है, तब यहाँ साथियों प्रतीप अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह उपमा का क्या है? उल्टा है, विपरीत है, विलोम है। क्यों? क्योंकि यहाँ उपमान का जी तुलना जो उपमेय से किया जा रहा था। उपमा में क्या होता है? उपमेय की तुलना उपमान से किया जाता है। प्रतीप में क्या होता है? उपमान की तुलना उपमेय से कर दिया जाता है कि चंद्रमा जैसे उसके मुंह के समान है। तो साथियों इसको आप लोग जानते रहिए। अब साथियों एक मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जैसे है उतरी नहाए, ये आयोग द्वारा पूछा गया है। उतरी नहाए जमुन जल, उतर नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर सम श्याम। तो यहाँ साथियों देखिए, यहाँ जो है प्रतीप अलंकार है, इसलिए है कि उतर नहाए जमुना के जल में वह उतर करके नहाए, और ज्यों शरीर सम श्याम, और जमुना का जल, यहाँ तुलना तो ये होना चाहिए था कि भगवान का श्याम का रंग ऐसा था जैसे जमुना का जल, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि जमुना का जल श्याम जी के समान है, भगवान कृष्ण के समान है। तो इसलिए साथियों यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। और इसी तरह से साथियों एक उदाहरण और मैं दे रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, परीक्षा में पूछा गया है। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। अब साथियों यहाँ देखिए, उस तपस्वी से लंबे थे, तो यहाँ भी उपमेय उपमान को उलट दिया गया है। माने उस तपस्वी इतना लंबा है, तपस्वी की लंबाई से देवदार की लंबाई की तुलना की जा रही, जबकि होना चाहिए था कि देवदार जैसे लंबा होता है उस तरह से वह तपस्वी लंबा था। लेकिन इसमें क्या बता दिया गया है? वह तपस्वी इतना लंबा है जैसे 2-4 देवदार खड़े हैं। तो माने उल्टा को ही प्रतीप कहा जाता है। साथियों एक और उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। तो सी मुख समता पाव किम चंद्र बापुरो रंग, माने माता सिया जो है सीता मैया का मुख की समता
चंद्र क्या करेगा, क्योंकि चंद्र तो बेचारा है, वह रंक है, वह गरीब है, बेचारा है, उस पे तो दाग लगा है, चंद्र के चेहरे पे क्या लगा है, दाग लगा है। और सीय मुख की समता वह नहीं कर सकता, मतलब यहाँ सीता के मुख की तुलना, सीता का मुख से चाँद की तुलना की जा रही है, और चंद्र जो है, ये चाँद जो है सीता के मुख की तुलना के आगे टिक भी नहीं रहा है। तो साथियों यहाँ भी देखिए पलट दिया गया है, तो इस तरह से इसमें प्रतीप अलंकार होगा, यह उपमा का उल्टा है। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि उपमा अलंकार का विपरीत या विलोम या उल्टा अलंकार कौन सा है, तो वह है प्रतीप अलंकार। इस तरह से साथियों ये वीडियो अगर, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और बहुत ही लाभकर आगामी परीक्षाओं में सिद्ध होगा। इसे आप धैर्य के साथ देखिए। साथियों एक चीज़ बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने धैर्य के साथ अगर आप समझ लेंगे, अगर आप किसी चीज़ को समझ लेंगे तो वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और पूछे जाने पर आपको याद आ जाएगा कि इसे हमने पढ़ा है और इसका ये उत्तर होना चाहिए। और जो रटने वाली कला है उसमें जो है कोई निश्चित नहीं होता कि दिमाग कब धोखा दे दे, तो इसलिए इसे ज्ञान को जो है अस्थाई बनाना चाहिए, और अस्थाई तभी बनता है जब आप समझते हैं किसी चीज़ को। साथियों इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।